सारे शिक्षक का विद्यार्थी अभी मेरे साथ है रमांशु सर, जो कि लॉयर भी रह चुके हैं। तो मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा। एक जो मैटर चल रहे हैं रिव्यू पिटीशन को लेकर, कि रिव्यू पिटीशन, उसमें अलग अलग बयान आ रहे हैं। सभी का बोला जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन नहीं है, कोई बोल रहे हैं रिव्यू पिटीशन है। तो मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा। दूसरा जो मैटर है, आप लोग का जो आंदोलन का जो चल रहा था बात महापंचायत का, तो ये चीज़ को लेकर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो लेटर देना था वो लेटर दे दिया गया है। अब उसका डेट भी आ गया है और कौन सा जगह पे जो आंदोलन होने वाला है उस चीज़ को भी लेकर मैं आप लोग को साथ शेयर करने वाला हूँ सारा चीज़ें। और भी जो बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर पे बात होने वाले हैं, सारी चीज़ को लेकर मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करने वाला हूँ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर ही पूरा होने वाला है। तो वो आप लोग का काम है, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके लाख तक पहुँचाइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी रिव्यू पिटीशन है, जो भी मैटर है और जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की जा रही हैं, तो सारी जगह शेयर करिएगा। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर, एक रिव्यू पिटीशन डाला गया सर सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि 11 तारीख वाला जजमेंट आया, उसके बाद सर रिव्यू पिटीशन डाला गया है और बोला जा रहा है कि जो जजमेंट है उसमें फिर से एक बार जांच पड़ताल किया जाए, जजमेंट को सुधार किया जाए उस टाइप से। तो सर क्या लगता है सर, रिव्यू पिटीशन में क्या हो सकता है सर? देखिए, अभी तो पहला कि ये रिव्यू पिटीशन है कि नहीं, यही प्रश्न है। क्योंकि रिव्यू पिटीशन के लिए टाइम लिमिट है और वो टाइम लिमिट है 1 मंथ का, मतलब 30 दिन का टाइम लिमिट होता है। तो अगर 11 अगस्त के हिसाब से देखा जाए तो 11 सितंबर, लेकिन आज जो डेट हो गया वो 19 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर टाइम लिमिट के अंदर नहीं है तो पहले तो यही कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी कि रिव्यू पिटीशन है, तो इसी बात पे खारिज हो सकता है। तो ये जो है, ये रिव्यू पिटीशन अभी नहीं है, रिव्यू पिटीशन नहीं डाली गई होगी। पहले अगर इनको रिव्यू पिटीशन डालना होगा तो उसके पहले इनको एक कंडोनेशन डालना होगा, उसमें क्षमा मांगनी पड़ेगी कि साहब हमसे कुछ कारणों से गलती हो गई। तब अगर वो एक्सेप्ट करती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। उसके पहले रिव्यू पिटीशन अभी है ही नहीं है। तो अगर होगा, अगर डाला भी होगा उनके वकील ने, तो कंडोनेशन डाला होगा, रिव्यू पिटीशन नहीं डाला होगा। सर हाँ। तो सर रिव्यू पिटीशन जो डाला गया है सर, मतलब कंडोनेशन डाला गया, इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद रिव्यू डाला जाएगा, तो सर ये लगता है कि सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि 11 तारीख को जजमेंट में बीएड को बाहर किया गया था, तो क्या लगता है रिव्यू पिटीशन से कुछ हो पाएंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये ना कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ऑलरेडी जो है डबल बेंच का ही डिसीजन है उसमें। तो अब पहला तो इन्होंने एक बीएड वालों ने गलती कर दी कि कंडोनेशन यानी रिव्यू पिटीशन में डाला ही नहीं, पहले ही अपने आप को उन्होंने कमजोर कर रखा है। उसका तो मैंने कहा ना कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो भाई कंडोनेशन मैंने आप क्षमा मांग रहे हैं तो हम माफ़ी ना करें आपको। कोर्ट नॉर्मली इन सब चीज़ों में इतना आसानी से माफ़ नहीं करती, क्योंकि आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, बीएड हैं ऑलरेडी, ठीक है, और सभी ग्रेजुएट्स हैं, सारे मुद्दे को आप जान रहे हैं। तो पहले तो टाइम लिमिट में सारा काम करना चाहिए। तो वो तो विधायिका को, कार्यपालिका को माफ़ नहीं करती, तो बाकी लोगों को कैसे माफ़ कर देगी आसानी से? तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत आसानी से मानेगी। अगर बाय द वे मान लेती है तब फिर रिव्यू पिटीशन का एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया जाता है, पुनर्विचार याचिका, तो उस पर पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार ये नहीं होना है कि इसमें क्या क्या होगा, पुनर्विचार यही होता है कि ये सही है कि गलत है। तो उसका तो डिसाइड करेगी कि ये सही है कि गलत है। तो पहले देखिए कंडोनेशन पे क्या डिसीजन होता है, उसके बाद ये पुनर्विचार याचिका डालने के लिए। अगर रिव्यू भी जो होता है, रिव्यू भी कोई फेल कर दिया जाएगा सर, अगर रिव्यू का जो रिव्यू पिटीशन है वो भी कहीं फेल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट माने कि वो मैं जो दिया वो सही हो, तो उसके बाद क्या आगे स्टेप ले सकते हैं? देखिए, अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गया, यानी उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो फिर एक और बचता है, वो कहते हैं क्यूरिटी पिटीशन। क्यूरिटी पिटीशन का मतलब होता है उपचार याचिका। उपचार तभी होता है जब कोई इलाज, मतलब कोई रोग हो जाए, तब रोग के बाद जो है उपचार होता है। यानी अब ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि डॉक्टर उसका कैसा उपचार करे। तो अब ये पूरी तरह से एक नए प्रकार के केस के रूप में हो जाएगा कि कोर्ट उसको कैसे सुन रही है। लेकिन ऑलरेडी कोर्ट ने जो है पहला ही अपना डिसीजन दे दिया बीएड वालों के निगेटिव। फिर ये जो है आपका रिव्यू पिटीशन, उसमें निगेटिव दे दिया, उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो क्यूरिटी में जाएंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा घटते जाते हैं। जो आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, अगर ये किसी के एकदम जीवन मृत्यु की बात हो गई कि जिसकी जान जा रही है, तो हो सकता है कि कोर्ट सुन ले, या फिर कोई संवैधानिक ऐसी बात हो तो उसमें कोर्ट सुन लेती है। इसमें नॉर्मली नौकरी की बात है, और नौकरी भी ऐसी नहीं है, उसमें भी दूसरा जो पक्ष है पूरी तरह से अपने आप को मजबूत मान रहा है, डीएलएड वाले भी, तो उनको ये हो सकता है कि इसमें जो है आगे भी बढ़े तो बहुत ज़्यादा कोई लाभ ना हो। लेकिन चूंकि बीएड वाले मानते हैं कि उनके साथ ये अन्याय हुआ है, तो उनको अपना प्रयास करना चाहिए सर। और ऐसे में मैं देख रहा हूँ सर, बहुत सारे स्टेट का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का सर, तो उसमें सर मैं देख रहा हूँ सर कि और भी अलग स्टेट, मणिपुर का ही बात किया गया, छत्तीसगढ़ का भी जो मैटर है सर, उसमें शायद बात किया गया है कि जो विधायिका होते हैं उनका जो चाहे तो कोर्ट का जो डिसीजन होता है, तो अगर वो एक बार खारिज कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो मान्य नहीं होता है, अवैध माना जाता है। नहीं, जैसे उसमें मेन बात क्या है बता दो। जैसे क्या होता है कि कई बार केस, ये सिंपल क्या होता है कि जो भी कानून बना, कोई भी कानून बना, तो कानून तब तक वैध रहता है जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक ना करार दे। ये मतलब ये है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया तो फिर वो असंवैधानिक हो गया। तो इसमें कहने आप जो भी केस की आप बात कर रहे हैं, वो केस में यही बात हो रही है कि क्या ये असंवैधानिक है कि नहीं बीएड वालों का। तो कोर्ट तो ऑलरेडी कह चुका है ना कि इट्स नॉट
वैलिड, इट्स इनवैलिड। तो ठीक इसमें ऐसा डिसीजन, तो अब वो ऐसे बहुत सारे केसेस में कई बार डिसीजन ऐसा आप बोल रहे हैं सर जैसे कि असंवैधानिक हो गया, तो जो बच्चे नियोजित हो चुके हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, काउंसलिंग हो चुका है सर, जो पहले हो चुके हैं पहले वाले डेट में, तो उन पर तो ये असर नहीं पड़ेगा सर? देखिए, नॉर्मली मैंने कहा ना कि कोर्ट कोई बच्चों का दुश्मन नहीं है, तो कोर्ट कोई भी डिसीजन लेती है तो मानवता के आधार पर लेती है। तो मानवता का आधार यही कहता है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो नियोजित हो चुके हैं, जो नौकरी पा चुके हैं, जो तनख्वाह पा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो नॉर्मली ऐसे लोग को कोर्ट कभी भी नौकरी से बाहर नहीं निकालती। ठीक है ना। कई बार तो कोर्ट ऐसा होता है कि कई लोग गबन कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती है, फिर भी उनके खिलाफ बहुत सारी जो है स्टे ऑर्डर दे देती है। तो नॉर्मली कोर्ट का एक ये है कि अगर किसी भी कारण से, चाहे कोई भी से, अगर नियोजित कर लिया गया है तो उनके खिलाफ कोई, हाँ, अगर वो जो है ना कोई गलत तरीके से ना किया हो तो सबको वो नॉर्मली बाहर नहीं करती। तो जो पहले हो चुका वो हो चुका, लेकिन आगे अब ये जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, किसी की तनख्वाह सैलरी नहीं मिली है, तो उस प्रक्रिया पर वो रोक लगा सकती है। सर जैसे कि आप एडवोकेट है सर, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं सर दिल्ली में, महापंचायत शांतिपूर्ण तरीके से। तो सर हम लोग मतलब सारे स्टेट वाले मिलकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जो कि हम लोग डेट रखे हैं, क्योंकि 18 से 22 सर सत्र चलने वाला है संसद भवन। तो उसमें सर कहीं ना कहीं बात पहुँची, तो उसी का बीच का हम लोग का डेट रखा गया, उसी डेट में हम लोग करेंगे। और एनसीटी का गलत नीति था सर उसमें, और हम लोग करने वाले हैं जंतर मंतर पे भी, एनसीटी ऑफिस पे भी। तो सर क्या लगता है सर, ये कितना इफेक्ट रहा है? क्योंकि बहुत सारे नेता भी आ रहे हैं सर, अब बिहार का भी बयान सुन रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जी का, चाहे चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का, तो नेता लोग का बयान आ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं शीघ्र बीएड वालों को शामिल किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो सर क्या लगता है ये कितना प्रभावी होगा सर इस चीज़ को? देखिए, केंद्र सरकार कुछ नहीं, प्रभावी तो होता, नो डाउट, लेकिन समस्या क्या है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है वही कई जगह विपक्ष में है। तो राज्य सरकार की जो नीतियां होती हैं वो अलग ढंग से होती है, केंद्र सरकार की नीतियां अलग होती हैं। तो जब पार्टी जब पक्ष में होती है तो उसका सोचना बच्चों के प्रति अलग हो जाता है, और विपक्ष में जाती है तो अलग हो जाता है। तो चूंकि बिहार में विपक्ष में बीजेपी है तो सपोर्ट करेगी इन बीएड वाले बच्चों का, लेकिन ये अभी से तो हो नहीं रहा है। कुछ दिन पहले तो भी सरकार में रही है और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो कौन किसका कब कहाँ विरोध करेगा यही अपने में असमंजस है। लेकिन बात जहाँ तक बीएड वाले बच्चों की है, उनको अपनी मांग रखनी चाहिए। उनकी मांग कहाँ तक सुनी जाती है? हो सकता है इसी मांग के बहाने उनके लिए नई वैकेंसी निकाल दी जाए, हो सकता है इसी मांग के बहाने उनके लिए कुछ और व्यवस्था कर दिया जाए। तो भाई भारत में सबको अपने जो है मांगों को रखने का अधिकार है, बिल्कुल मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को अपना जो आंदोलन करना है करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे चुकी है वो उसके हिसाब से काम करेगी। और जो विधायिका है, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, तो जितने ज़्यादा लोगों का प्रेशर होगा उसके हिसाब से लोग जो है डिसीजन लेते हैं। लेकिन डिसीजन लेते तो कभी भी विधायिका ये नहीं करती किसी के साथ अन्याय करे, वो स्वाभाविक है कि सबके साथ न्याय करने की कोशिश करेगी। तो इसमें जो है विन विन कंडीशन होना चाहिए कि बीएड वालों का भी नुकसान ना हो और डीएलएड वालों को भी फायदा हो जाए। तो इस तरह का कुछ काम हो जाए। मैं एक मैटर जानना चाहता हूँ, जैसे हम लोग का डेट रखा गया सर 18 से 22 के बीच में, तो क्या उस डेट को हम लोग रखें, जैसे कि कोई डेट रहेगा कैसे 22 को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे सर, तो क्या ये संसद भवन तक पहुंचेगी और इससे कुछ अंदर चल सकते हैं बात, या कुछ ऐसा हो सकते हैं जिससे केंद्र सरकार उसमें प्रभावित हो जाए और बीएड के पक्ष में कुछ ऐसा फैसला? देखिए, ये जो 18 से 22 वाला सेशन है विशेष सत्र है, ये रेगुलर सत्र नहीं है। नॉर्मली जो संसद का सत्र हम लोग का बात नहीं रखा जाएगा सर। तो सुनिए, तो रेगुलर सत्र में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहला बजट सेशन हुआ, फिर जो है आपका वर्षाकालीन होता है, फिर शीतकालीन होता है, तो एक नेचुरल सत्र है। अब ये स्पेशल सत्र किसी स्पेशल प्रोविजन के लिए रखा गया है, और वो प्रोविजन उनका है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि चर्चा उस पर होनी। अब उसमें आपका ये बीएड का मुद्दा उठेगा कि नहीं उठेगा, तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ये मुद्दा वहाँ पे उठेगा कि नहीं उठेगा। तो हमें इसका चांसेस 1% लगता है कि उठेगा, 90% चांसेस अगर प्रोटेस्ट, अगर आंदोलन बहुत बड़ा होगा सर, तो ये तो इस पर राय लिया ही जाएगा। स्वाभाविक है कि अगर आंदोलन बहुत बड़ा होता है तो उस पर सरकार हो सकता है। एक चीज़ और भी है कि जब संसद में कार्रवाई चल रही होती है और संसद का सत्र चल रहा होता है, तो उस समय वहाँ का पूरा एरिया जो है वो रेड लाइट जोन बन जाता है। तो हम लोग डीसी ऑफिस में लेटर दे चुके हैं। तो आप लोग जैसे परमिशन लिए तो आपको पर्टिकुलर किसी एक जगह पे बैठने का परमिशन होगा, करने का परमिशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन जो है रेगुलर दिल्ली में चलते रहते हैं। अब संख्या के ऊपर डिसाइड करता है कि संख्या कितना है, लेकिन आप ये कहिए कि आपका ये मुद्दा संसद में उठ जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि एनसीटी का जो है वो केंद्र सरकार और एनसीटी मिलकर जो अपना गजट पास की थी, और उसका जो है जजमेंट जो है गलत कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये एनसीटी को उठना चाहिए था और केंद्र सरकार को उठना चाहिए था। तो समस्या है ना कि केंद्र सरकार भी जब उस पर कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकारें नहीं कर रही, तो छात्र क्या मांग करेंगे? छात्र तो अपनी सरकारों से मांग करते हैं ना। सर एनसीटी का कोई थे, शायद अवर सचिव कोई थे, तो उनसे बात किया गया तो बोल रहे, वो तो बोले कि हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, आप लोग अपना आवाज़ उठाइए, हम लोग तो अपना हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जा ही रहे हैं। हाँ, तो देखिए, तो पहले भी जा चुके हैं और पहले उस पर सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी के मुद्दे में ना वो शांत हैं, कुछ नहीं करेंगे वो, अभी के मुद्दे में शांत हैं। अब बीएड वालों की संख्या निश्चित रूप से भारत में बहुत बड़ी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी संख्या में है, तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है कि उनका प्रदर्शन हो, मांग हो। लेकिन वही है, जो मांग हो रही है वो मांग कितनी स्वीकार की जाए, उनके संख्या बल पे और उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो ये मेहनत दिखाना होगा जितने मेरे बीएड साथी हैं, और ये संख्या दिखाना होगा, और इसी को लेकर जैसा कि मैं सर से पूछा भी कि क्या हो सकते हैं, तो ये मेहनत और संख्या आप लोग को दिखाना है।
चैनल से आप लोग को बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ना है, इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी कर रहा था। तो जितने स्टूडेंट हैं, सर तो दोनों को सपोर्ट करते हैं, ये टीचर हैं, दोनों को पढ़ाते हैं, पर जितने स्टूडेंट हैं खास करके जुड़ने का कोशिश करें। जितने शिक्षा का विद्यार्थी हैं बहुत ही भारी मात्रा में जुड़ने की कोशिश करें। और ऐसे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला गया है क्लैरिफिकेशन को लेकर, सारी चीज़ को लेकर कि ये क्लियर करे, इसका जो अपडेट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो वो सारा भी आते रहेंगे। तो उस चीज़ को लेकर जैसे कि हम लोग का डेट रखा गया, डेट आ गया है, जगह हम लोग का वो है फिक्स हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, रात वाला वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। पर आप लोग को जोड़ लगाना, जितने स्टूडेंट हैं भारी मात्रा में सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ें, और भारी मात्रा में आएगा तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज जो है वो दिक्कत लग रहे हैं। तो अब आप लोग का सोचना है, आप लोग को करना है। तो जितने स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।